उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दैनिक जागरण के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी बहुत ईमानदार थे। लगातार वो वहां पे भ्रष्टाचार उजागर कर रहे थे, इसलिए मार्च में उनकी हत्या कर दी गई थी। हत्या की साजिश किया था विकास राठौर, निर्मल सिंह और असलम गाजी ने, क्योंकि वहां अवैध काम करते थे, अवैध कारोबार कर रहे थे और उसको लगातार राघवेंद्र वाजपेयी अखबार में लिख रहे थे। हत्या किया था संजय तिवारी उर्फ शकील, राजू तिवारी उर्फ रिजवान। अब आप नाम सुन के आश्चर्य कर रहे होंगे कि तिवारी है तो ये शकील कैसे हो गया और रिजवान कैसे हो गया। ये संजय तिवारी और राजू तिवारी दोनों सगे भाई थे। इनके पिताजी ब्राह्मण थे, तिवारी थे, इनकी माता मुस्लिम थी, इसलिए जो बच्चे पैदा हुए उनका नाम शकील और रिजवान हो गया। सामान्यतः यहाँ हमारे देश में पत्नी का सरनेम नहीं चलता, पति का सरनेम चलता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे माँ इनकी मुस्लिम थी, इसलिए पिता को मजबूर होके, तिवारी जी को मजबूर होके बच्चों का नाम शकील और रिजवान रखना पड़ा। बात केवल ये नहीं है, बात ये है कि क्या भ्रष्टाचार का अखबार में, भ्रष्टाचार के बारे में अखबार में लिखना, अगर हत्या हो जाएगी लिखने पे तो कौन पत्रकारिता करेगा, किसकी इतनी हिम्मत पड़ेगी। और ये जो कुछ हुआ है, जो राजू तिवारी की हत्या हुई है, जो राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या हुई है, इसके लिए केवल और केवल सरकार और सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। मैं इसलिए कह रहा हूं सरकार और सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है क्योंकि जो संजय और शकील था, इसके खिलाफ सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई, नोएडा में 25 मुकदमे दर्ज थे। ऐसे जो राजू तिवारी है उसके खिलाफ भी उत्तर प्रदेश में 15 से ज्यादा क्रिमिनल मुकदमे दर्ज थे। जब ये संजय तिवारी और राजू तिवारी ने पहला अपराध किया, अगर उसी समय इनको पकड़ के इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके इनको जेल में डाल दिया होता, 10-5 साल की इनको सजा हो गई होती, तो ये बाहर न सुधर जाते 10 साल के अंदर, 5 साल के अंदर। चूंकि इनको पहला अपराध करने पे सजा नहीं हुई तो दूसरा अपराध किया, दूसरे अपराध करने पे फिर जमानत पे बाहर आ गए, फिर तीसरा अपराध किया, फिर जेल गए, फिर जमानत पे बाहर आए तो चौथा अपराध किया, और करते करते ये अपराध करते गए, जेल जाते गए, जमानत पे आते गए, और फिर ये अपराध करते करते इन्होंने 25 अपराध कर दिया। 25वां मर्डर इन्होंने पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी का किया था। कौन है जिम्मेदार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या के लिए? मेरा मानना है पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या के लिए सरकार और सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है, जिसने कभी आज तक न संसद में जस्टिस विद इन ईयर के ऊपर चर्चा हुई, न विधानसभा में जस्टिस विद इन ईयर के ऊपर चर्चा हुई, न सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विद इन ईयर के ऊपर चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट में दुनिया भर की बातें होती है, बड़े बड़े फिलोसफिकल बातें होंगी, ये बातें वो बातें, उन्होंने ये कहा, अमेरिका में ऐसे जजमेंट आया, कनाडा में ऐसे जजमेंट आया। कभी जमीनी हकीकत देख ही नहीं रहे कि भारत में आदमी 25-30 हत्या कर कैसे रहा है, 25-30 अपराध कर क्यों रहा है, पहले अपराध पे क्यों नहीं सजा हो रही है। ये राजू तिवारी और संजय तिवारी 24 बार जेल गए और 24 बार जमानत पे आए, लेकिन इनका मुकदमा डिसाइड नहीं हुआ, इनको सजा नहीं हुई। सजा अगर हो गई होती तो पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी बच गए होते, उनका परिवार बर्बाद नहीं होता। भारत में बहुत बड़े पैमाने पे जो अपराध बढ़ रहा है उसका मूल कारण है सजा होती नहीं है। अपराधी 1 से 2, 2 से 3, 4 से 5 लगातार अपराध करता जाता है। अगर कोई घूसखोर, कमीशनखोर, दलाल पहली बार में ही पकड़ लिया जाए, उसको 5 साल 10 साल की सजा हो जाए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अगर पहली बार में ही किसी जमाखोर, मिलावटखोर, कालाबाजारी करने वाले को, मुनाफाखोर को पकड़ के उसको 10 साल के लिए जेल में डाल दिया जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी बंद हो जाएगी। अगर किसी ने ड्रग स्मगलिंग किया, किसी ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया, चाहे नशे का कारोबार किया या किसी मानव तस्करी किया या गोल्ड स्मगलिंग किया या हथियारों का कारोबार किया, पहले अपराध में ही पकड़ के उसको 6 महीने, साल भर के अंदर सजा हो जाए, वो दोबारा अपराध करेगा नहीं, क्योंकि जब 10 साल जेल में रहेगा दिमाग ठिकाने आ जाएगा, बाहर निकलेगा, साधु बन के निकलेगा। अगर पहला अपराध करने पे ही सजा मिलना शुरू हो जाए, हवाला कारोबार बंद हो जाएगा, काला धन बंद हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अगर पहला अपराध करने पे ही सजा मिलना शुरू हो जाए, आतंकवाद, अलगाववाद, जिहाद, मजहबी उन्माद 90% खत्म हो जाएगा। अगर पहली बार अपराध करने पर सजा हो जाए, माओवाद, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। अगर पहली बार अपराध करने पर सजा हो जाए, जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला हो जाए, तो लव जिहाद और लैंड जिहाद की घटनाएं खत्म हो जाएंगी। ये इसलिए चल रही है, एक बार अपराध किया 20-30 साल मुकदमा चलेगा, इस 20-30 साल जब तक मुकदमा चलता है तब तक वो 20 अपराध और कर लेता है। और चूंकि अपराध तो पैसे आ रहे, लव जिहाद करने भी पैसे आ रहा है, लैंड जिहाद में भी पैसा आ रहा है, तो पैसे के लिए कारोबार करता जा रहा है। और न संसद पे इस पर चर्चा हो रही है, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है, न विधानसभा में चर्चा हो रही है। अगर जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, जो लोग घुसपैठियों की मदद करते हैं, आधार बनाते हैं, राशन कार्ड बनाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं, वोटर ID बनाते हैं, अगर इनको पहली बार ही फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने पे सजा मिल जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं NRC की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे। अगर 6 महीने, साल भर के अंदर सजा हो जाए, मिशनरी और जिहादी जो धर्मांतरण करा रहे हैं, ये धर्मांतरण कराना भूल जाएंगे, छोड़ देंगे।
अगर पहली बार में ही एनजीओ चलाने वालों को सजा हो जाए जो विदेशी फंडिंग लेके देश को बर्बाद कर रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये जो मजहब, ये जो धर्मांतरण और घुसपैठ का खेल चल रहा है बंद हो जाएगा। जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए, ड्रग जिहाद बंद होगा, जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए तो भारत में राम राज्य आ जाएगा। जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए, भारत में एक तरीके से कहते नहीं पूरा सतयुग आ जाएगा। जापान में सतयुग है क्योंकि वहां शिक्षा में संस्कार है, कानून का खौफ है। सिंगापुर में सतयुग है, राम राज्य है सिंगापुर में, क्यों? शिक्षा में संस्कार है, कानून का खौफ है। दुनिया के कई देशों में आज भी सतयुग है, आज भी राम राज्य है। वहां सब ठीक से रहते हैं, किसी की जरूरत नहीं होती अपराध करने की, क्योंकि कानून का खौफ है। और बाकी तो छोड़िए, जितना अपराध दिल्ली में है इतना दुबई में नहीं है, जितना अपराध भारत में है उतना अरब में नहीं है, कुवैत में नहीं है, बहरीन में नहीं है। क्यों? कानून का खौफ है। हमारे यहाँ इतने जासूस पैदा होते हैं, पहली बार ही अगर जासूसी करने पे पकड़ के उसको 10-20 साल सजा दे दिया जाए, दोबारा कोई जासूसी करने के बारे में 100 बार सोचेगा। कितने लोग गद्दारी करते हैं, देशद्रोह करते हैं, अपमानजनक बातें करते रहते हैं, अगर उनको पहली बार में 10-20 साल सजा हो जाए उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। कितने लोग झूठी बातें करते हैं, झूठे वादे करते हैं, झूठे आरोप प्रत्यारोप करते हैं, सब कुछ झूठा झूठा करते रहते हैं। अगर झूठ बोलना गंभीर अपराध हो जाए, झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दिया जाए, समाज में शांति आ जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं, अगर वास्तव में बाबा साहब अंबेडकर और वीर सावरकर जी का सपना साकार करना है तो एजुकेशन रिफॉर्म, इलेक्शन रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा। अगर हमें गुरु गोलवलकर जी का, पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी का सपना साकार करना है तो हमें एजुकेशन रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और इलेक्शन रिफॉर्म करना होगा। नियम कानूनों को बदलना होगा, तब जाके रुकेगा, ऐसे नहीं रुकेगा। कितनी भी हम कोशिश कर लें, कितनी भी बातें कर लें, कितना भी सेमिनार कर लें, कितनी भी और चर्चा कर लें, कोई सांसद बन जाए, कोई विधायक बन जाए, कोई मंत्री बन जाए, कोई मुख्यमंत्री बन जाए, जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा, शिक्षा में संस्कार नहीं होगा, कानून का खौफ नहीं होगा, तब तक लोगों की हत्या होती रहेगी। और इस पूरे सिस्टम में परेशान कौन हो रहा है? ईमानदार आदमी परेशान हो रहा है। कोई भी माफिया परेशान नहीं हो रहा है। भू माफियाओं की बल्ले बल्ले है, शराब माफियाओं की बल्ले बल्ले है, ड्रग स्मगलर की बल्ले बल्ले है। वो तो चाहते हैं कि मुकदमा 20-30 साल चले, और चल रहा है। जो पीड़ित होता है वो चाहता है जल्दी मुकदमे का फैसला हो। जो प्रताड़ित करने वाला होता है, चाहे वो माफिया है, चाहे अपराधी है, चाहे वो घूसखोर है, कमीशन खोर है, वो चाहता है मुकदमा लंबा चले, और लंबा चल रहा है। बलात्कारी चाहता है मुकदमा लंबा चले, और पीड़िता चाहती मुकदमा जल्दी खत्म हो, और मुकदमा लंबा चल रहा है। इसका मतलब ये हमारी न्यायिक व्यवस्था बलात्कारी के पक्ष में है। वर्तमान जो सिस्टम है, पुलिस सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, इतना सड़ चुका है कि लोगों के मन में कोई भय ही नहीं है कुछ भी करने के। न रोड ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक का नियम तोड़ने में उनके मन में कोई खौफ है, ना अपराध करने में खौफ है, न चोरी लूट झपटमारी करने में कोई कानून का खौफ है, न भ्रष्टाचार अपराध करने में कोई कानून का खौफ है, न लब जिहाद, लैंड जिहाद करने में कानून का खौफ है, न धर्मांतरण कराने में कानून का खौफ है, न जासूसी गद्दारी करने में कानून का खौफ है। क्यों खौफ नहीं है? क्योंकि हमारी पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था गुलामी वाली चल रही है, हमारी न्यायिक व्यवस्था गुलामी वाली चल रही है। मुकदमे 20 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलते हैं, 20 साल हाई कोर्ट में चलते हैं, 10 साल सुप्रीम कोर्ट में चलते हैं। सजा देने में 50-50 साल लग जाता है। इस देश को नेता और नौकर साहब मिलकर लूट रहे हैं, क्योंकि उनको पता कुछ नहीं होगा। उनको पता है 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, कुछ नहीं हुआ। उनको पता है 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ, कुछ नहीं हुआ। उनको पता है 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ, कुछ नहीं हुआ। उनको पता है पत्रकार को मार दो कहीं कुछ नहीं होगा, किसी को मार दो कहीं कुछ नहीं होगा। इसलिए ईमानदार अधिकारी, ईमानदार कर्मचारी भी ईमानदारी से रह नहीं पा रहे, मजबूर हो कि उनको भी भ्रष्ट होना पड़ रहा है। ये सिस्टम उनको भ्रष्ट बना रहा है। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, इस विषय को अधिक से अधिक बात करिए, इस पर चर्चा करिए, अपने सांसद विधायक से मिलिए और उनसे कहिए गुलामी की पुलिस व्यवस्था, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था को बदलें और भारत के कानूनों को दुनिया का सर्वोत्तम कानून बनाएं।